डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। एक बार फिर से देखिए, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता में संबंध। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत अच्छे से जानते हैं मोलर कंडक्टेंस, ये देखिए लेमडा एम इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। एक बार फिर से देखिए, लेमडा एम मोलर कंडक्टेंस आणविक चालकता इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। इसको अगर हम चाहें डियर स्टूडेंट्स तो कैसे लिख सकते हैं? एम को आप इधर ले आइए, लेमडा एम को आप नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन यहाँ हो जाएगा लेमडा एम। ठीक, तो ये तो हो गया डियर स्टूडेंट्स क्या, मोलर कंडक्टेंस। अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी? ये देखिए, ये है लेमडा ई क्यू इक्वल टू यहाँ पर होगा कप्पा इंटू 1000 और यहाँ नीचे आएगा नॉर्मेलिटी कैपिटल एन। इसको हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, एन को इधर ले आइए, लेमडा ई क्यू को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर कप्पा इंटू 1000 अपॉन यहाँ हो जाएगा लेमडा ई क्यू। ठीक, देखो डियर स्टूडेंट्स, ये है मोलार कंडक्टेंस और ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये है आणविक चालकता और ये है तुल्यांकी चालकता। ठीक, देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप ये तो जानते हैं कि मोलार कंडक्टेंस का ये फार्मूला होता है, आप ये भी जानते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ये फार्मूला होता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या जानते हैं आप? नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है वैलेंसी फैक्टर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। ये फार्मूला डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। अब देखिए, ये जो कैपिटल एम है इसकी वैल्यू कितनी है? ये इतनी है। ठीक, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक, और ये कैपिटल एन इक्वल टू कितना है? इतना है, तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूंगा। अगर हम ये लिखते हैं तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर इस कैपिटल एन की जो वैल्यू है इतनी, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या? ये देखिए कप्पा इंटू 1000 अपॉन लेमडा ई क्यू इक्वल टू यहाँ हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर या फिर चार्ज, एक ही बात है, वैलेंसी फैक्टर बोलो या फिर चार्ज बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए वैलेंसी फैक्टर, ये वैलेंसी फैक्टर, और यहाँ पर मोलरिटी आपको पता है कैपिटल एम इक्वल टू इतना होता है, बस इसको रख देते हैं। तो देखिए यहाँ इंटू में हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन यहाँ पर होगा ये लेमडा एम इतना। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 ये इक्वल टू किस तरफ है? ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू किस तरफ? ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा 1 अपॉन लेमडा ई क्यू, ये बचा, इक्वल टू में क्या है? यहाँ पर आएगा वैलेंसी फैक्टर, ये आ जाएगा यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर, ये इतना, और इधर इंटू में क्या? 1 अपॉन लेमडा एम, ये इतना बचा। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? देखिए, ये लेमडा ई क्यू को हम ऊपर ले जाएंगे इस तरफ। ठीक, और ये जो लेमडा एम है इसको हम ऊपर ले जाएंगे इस तरफ, और अपॉन में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? देखिए बहुत इजी तरीके से, तो ये अब हमें जो नया मिलेगा वो मिलेगा लेमडा ई क्यू इक्वल टू
यहाँ मिलेगा लेमडा एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये हो जाएगा यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर, ये इतना हमको मिल गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नज़र आया कि ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है ये इक्वल टू में है किसके, मोलार कंडक्टेंस अपॉन वैलेंसी फैक्टर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ कहाँ हो सकता है। तो देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, पोटाश एलम, और हम कोई सा भी सॉल्ट ले सकते हैं, वैसे तो हम एसिड भी ले सकते हैं, हम बेस भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं, इधर देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं कि मान लो क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह से, ये देखिए पोटाश एलम, ये देखिए ये पोटाश एलम है यहाँ पर। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये देखिए K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, और यहाँ पर हो जाएगा डॉट 24H2O। आप डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पोटाश एलम है ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। अब डियर स्टूडेंट्स कैसे, देखिए एक सॉल्ट तो ये हो गया पोटेशियम सल्फेट, दूसरा सॉल्ट ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक, अब बात ये आती है कि हमें क्वेश्चन क्या मिला, हमें क्वेश्चन मिला कि पोटाश एलम का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस में रिलेशन बताओ। तो दिस क्वेश्चन इज यूनिक फॉर यू, आपके लिए कुछ नया क्वेश्चन है ये। तो अब इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा। ठीक, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, आपके पास ये फार्मूला है, ये देखिए पहले बताएं ये वाला फार्मूला, बस इस फार्मूले से आपको क्या करना है पता है आपको डियर स्टूडेंट्स वैलेंसी फैक्टर निकालना है। वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है आपको चार्ज निकालना है। बस आप चार्ज निकाल करके यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा, बस खत्म। चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ अब हम एक काम करते हैं कि पहले चार्ज निकालें इसका। अब इसका चार्ज निकाला कैसे जाएगा। तो चलो, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये जो पोटाश एलम है इसको हम डिकम्पोज करेंगे ना, डिसोशिएट करेंगे, आयोनाइज करेंगे। हैं, तो चलो आयोनाइज करते हैं इसको। तो कैसे आयोनाइज होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2K पॉजिटिव, फिर हम यहाँ लिखेंगे SO4 2 नेगेटिव। मैं इसको आयोनाइज कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा ये 2K पॉजिटिव हो गया, SO4 2 नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2Al3 पॉजिटिव। ठीक, और प्लस यहाँ हो जाएगा 3SO4 2 नेगेटिव, है ना, और यहाँ पर 24H2, और आपको पता है H2 क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल है, तो डॉट ये प्लस कर देते हैं 24H2। अब डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिए क्या कि चार्ज कितना है। देखो 2 3 जा 6, इस पर +6 चार्ज है, 2 1 जा 2, इस पर कितना है +2। इन दोनों को डियर स्टूडेंट्स अगर आप ऐड करते हैं तो +8 चार्ज आ रहा है। ठीक है, यानी वैलेंसी फैक्टर कितनी शो कर रहा है यहाँ पर, ये +8। अगर हम नेगेटिव में देखें तो देखिए 3 2 जा 6, ये -6, और 2 1 जा 2, यानी -2। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, इसमें भी ये -8 आ रहा है। ठीक, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि चार्ज का मतलब ये होता है कि आप या तो +8 का यूज़ करें या फिर -8 का यूज़ करें, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर होता है तो न्यूट्रल होता है, क्योंकि +8 -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर चार्ज या तो +8 यूज़ कर लो या -8 यूज़ कर लो। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, +8 यूज़ करते हैं। कहाँ, उसी फार्मूले में। कौन सा फार्मूला, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा, देखिए ये था इस तरह से, लेमडा EQ इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा डियर, यहाँ पर आएगा लेमडा M अपॉन चार्ज। चार्ज मतलब वैलेंसी फैक्टर, ये VF कर दिया मैंने, वैलेंसी फैक्टर। बस अब यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना है, वैलेंसी फैक्टर है डियर यहाँ पर 8। बस यू कैन पुट हियर, रखिए जरा, तो ये हो जाएगा लेमडा EQ इक्वल टू लेमडा M अपॉन 8।
इस 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, लेमडा एम इक्वल टू 8 इंटू लेमडा ई क्यू। तो ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, ये रिलेशन हमें बता रहा है कि जो मोलार कंडक्टेंस है पोटाश एलम की, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का 8 टाइम्स होता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। तो अगर मान लो हम अगर इस रिलेशन को नहीं पढ़ते, ये देखिए रिलेशन बिटवीन लेमडा ई क्यू एंड लेमडा एम, तो फिर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात और है, यहाँ पर हम चाहें तो ये जो आपने रिलेशन देखा है, रिलेशन बिटवीन लेमडा ई क्यू एंड लेमडा एम, तो जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से समझ में आपको आया होगा। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट से मतलब क्या कि आप ये ले लें, ये इतना, ठीक है, और ये ले लें। ठीक, फिर क्या करें आप कि यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हैं किस में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, लेमडा एम का डिवाइड कर दो तो उनके बीच में एक रिलेशन आएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर ये फार्मूला है यहाँ पर, कैपिटल एन इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू एम, इसका यूज़ कर लो, इस वैल्यू को वहाँ पुट कर दो बस, तो भी क्या आएगा, ये इस तरह से आपको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसको भी देख ही लेते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कैसे, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर ये है लेमडा एम, ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये देखिए आपको दिख रहा होगा इतना, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, ये होगा लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान लिया। ठीक, और अब हम लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ये वाला फार्मूला, तो इसको भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा लेमडा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया डियर, ये 2 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, अब यहाँ पर एक काम हो सकता है कि हम इस इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा लेमडा एम, नीचे हो जाएगा लेमडा ई क्यू, और यहाँ पर लेमडा एम की वैल्यू इतनी थी तो यहाँ लिख दीजिए कप्पा इंटू 1000, और यहाँ हो जाएगा कैपिटल एम, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू उल्टी हो जाएगी तो ऊपर हो जाएगा कैपिटल एन और नीचे हो जाएगा कप्पा इंटू 1000, ये इतना हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आप है ना इस फैक्टर को इस फैक्टर के साथ काट दो, काट दिया, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा लेमडा एम अपॉन लेमडा ई क्यू इक्वल टू, ऊपर क्या बचा कैपिटल एन और नीचे क्या बचा कैपिटल एम। देखो डियर स्टूडेंट्स इतनी वैल्यू आ गई। अब इतनी वैल्यू आने के जस्ट बाद आपको यहाँ पर एक बात पता है कि यहाँ एक फार्मूला जो कि हम जानते हैं, कौन सा वाला, कि नॉर्मलिटी जो होता है वो चार्ज या वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ना इतना होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चार्ज तो पता ही था आपको कि पोटाश एलम में चार्ज कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू यहाँ 8 इंटू यहाँ पर लिखेंगे m, यानी कि कैपिटल N इक्वल टू कितना आ रहा था 8m, ये आ गया। अब इस कैपिटल N की जगह पर हम 8m लिख देते हैं, चलो लिखो ज़रा, तो यहाँ क्या आ जाएगा लेमडा m अपॉन ये लेमडा क्यू इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 8m, नीचे आ जाएगा क्या कैपिटल M, आ गया। इस m से m कैंसिल कर दो, ऊपर क्या आ जाएगा लेमडा m, नीचे आएगा लेमडा ई क्यू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 8, फिर लेमडा ई क्यू को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा लेमडा m इक्वल टू 8 इंटू लेमडा ई क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो
उस तरीके से भी हमने इस वैल्यू को निकाला, हमने इससे भी निकाला। ठीक, तो जिस तरीके से आपको इजी लगे डियर स्टूडेंट्स, वो तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।